रामपुर नाम के गांव में रात के समय टीवी गायब हो रहे थे। ये कौन कर रहा था, ये कोई नहीं जानता था। हर कोई इसी विषय में बात किया करता था और उनकी बातों को दीवार के पीछे से एक नाटी चुड़ैल सुनती थी। टीवी कौन ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, मैं जानती हूँ। यूं हंसकर वो वहाँ से गायब हो गई। वो रात बीत गई। सुबह के समय शोभा टीवी को लेकर रो रही थी। बाबूजी, आज चोर जरूर आकर हमारा टीवी ले जाएगा। मैं टीवी को अपने साथ रखकर ही सो जाऊंगी। बेटा, अपने घर चोर इतनी आसानी से नहीं आ सकता, क्योंकि अपने घर के चारों ओर बिजली की तारें लगी हुई है। उन तारों को लांघकर अपने घर तक पहुंचना बड़ी मुश्किल बात है। पिता की बात मानकर शोभा शांत हुई और सोने चली गई। रमेश का परिवार धनवान परिवार था। घर पर सभी पढ़े लिखे थे, फिर भी वो गांव में ही रहकर खेती का काम कर खूब सारा पैसा कमा रहे थे। रमेश की पत्नी का नाम शांता था। उन तीनों का एक खुशहाल परिवार था और अभी रमेश ने शोभा से जो कहा था वो भी सच ही था। कोई भी उनके घर तक पहुंचने की कोशिश करता तो वो अपनी जान ही गंवा देता। शोभा के सोने के बाद रमेश और शांति ने बहुत देर तक बातें की। सुनिए जी, गांव में आजकल क्या हो रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये कौन कर रहा होगा, और ये जो भी चोर है वो धन और सोना छोड़कर केवल टीवी ही क्यों ले जाता होगा। ये गुत्थी तो सुलझ ही नहीं रही। सच कहा, बड़ी अजीब बात है। यूं कुछ समय तक बात करने के बाद वे दोनों भी आराम करने चले गए। ठीक रात के 12 बज रहे थे। शोभा नींद से जागी और अपने टीवी के पास जाकर खड़ी हो गई। ये टीवी तो मेरी दादी ने हमें दिया था। ये उनकी आखिरी निशानी है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। शोभा उस टीवी को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसे कसकर पकड़कर ही सो गई। सवेरा होते ही रमेश और शांति शोभा के कमरे में आए। शोभा, चलो जल्दी से उठो, स्कूल जाने का समय हो रहा है। शोभा ने नींद से जागकर अपने आसपास देखा तो वहाँ टीवी नहीं था। माँ, बाबूजी, मैंने यहाँ पर टीवी रखा था, क्या आपने उसे हटाया? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम टीवी यहाँ क्यों लेकर आई थी? शोभा ने पिछली रात की बात बताई। तुरंत ही उन तीनों ने हॉल में जाकर भी ढूंढा, पर टीवी वहाँ भी नहीं था। आखिर चोर अपने घर कैसे आ सकता है? उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। उस दिन गांव भर में सभी के घर से टीवी गायब हो गए। किसी के भी घर में टीवी था ही नहीं। पर रात के 12 बजे के बाद पहाड़ी इलाके में जोर जोर की आवाजें आने लगी थी। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही होगी? गांव वाले सभी डरे हुए थे, पर रमेश ने हिम्मत से काम लिया। इतना घबराने की जरूरत नहीं, चलो चलकर देखते हैं। वहाँ चलकर ही इसका पता लगेगा। फिर सभी गांव वाले उन पहाड़ियों के पास चले गए तो देखा वहाँ पर सारी टीवियाँ एक साथ लगी हुई थी। उन सभी टीवियों में बिना कनेक्शन के एक ही तरह का गाना बज रहा था। ऐसा नजारा देख गांव वाले हक्के बक्के रह गए। रमेश ने माहौल को ठंडा करते हुए कहा, चलो इसके बारे में हम बाद में सोचते हैं, पहले अपने अपने टीवी लेकर चले जाते हैं। सभी गांव वाले अपना अपना टीवी लेकर वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक नाटी चुड़ैल आ गई। कहाँ गए मेरे सारे टीवी? मेरे टीवी कहाँ गए? मुझे मेरी टीवी चाहिए, कहाँ चले गए मेरे टीवी? यूं रोती रोती नाटी चुड़ैल गांव में चली गई तो देखा सभी घरों में टीवी थे। मेरी टीवी लेकर आ गए। यूं वो रोने लगी। उसकी आवाज सुन घर से सभी बाहर निकलकर उसे देखने लगे। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, मेरी टीवी मुझे वापस कर दो। रमेश ने कहा, अच्छा तो वो तुम ही हो। आखिर एक चुड़ैल को टीवी से क्या काम? आखिर तुम हो कौन? मेरी आखिरी इच्छा थी कि मेरा मनपसंद गाना सुनूं, पर मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं था। चुड़ैल की बात सुन गांव वालों को हंसी आने लगी। तुम्हारे पास टीवी नहीं था और गाना सुनना ही तुम्हारी आखिरी इच्छा थी? नाटी चुड़ैल को और भी रोना आ रहा था। यूं उसे अचानक जोर से रोता हुआ सुन गांव वालों ने अपनी हंसी रोक दी।
तुम सबने हंसना क्यों रोक दिया? जब से मैं पैदा हुई हूँ सभी हंसते ही तो हैं। मैं नाटी हूँ इसलिए हर कोई मुझे चिढ़ाता था। नाटी कहकर, कटिंग कहकर। मेरा कद कम होने में मेरी गलती नहीं है ना? मैं नाटी हूँ तो मैं मनपसंद गाना नहीं सुन सकती। कहते थे कि तुम नाटी हो, तुम्हें नाच गाने से क्या लेना देना? हमारे घर पर टीवी नहीं था। मैं पड़ोस में टीवी देखने जाती थी तो हर कोई मुझे नाटी कहकर चिढ़ाता। मेरे माँ बाप नहीं थे, जो भी काम मिलता उसे कर अपना गुजारा करती थी। मेरे पास कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। मैंने पड़ोस वालों से कहा कि मरने से पहले एक गाना सुनना चाहती हूँ, पर मुझे मरता हुआ देख सभी मुझ पर हंसने लगे। उस दिन से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। मैं सभी के घर से टीवी चुराकर अपना मनपसंद गाना सुनती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ मुझे टीवी दे दो। नाटी चुड़ैल की दुख भरी कहानी सुन उन सभी को पता चला कि उसने अपने जीवन काल में कितने दुख सहे हैं। गांव वालों ने एक पल भी नहीं गवाया और अपने घर से टीवी निकालकर उसे दे दिया। ये लो चुड़ैल, टीवी रख लो। शोभा ने भी अपनी टीवी उसे दे दी। आप सब कितने अच्छे हो, सदा खुश रहना। यूँ सभी के लिए अच्छे की कामना कर चुड़ैल सभी की टीवी लेकर चली गई और उन टीवी में अपना मनपसंद गाना चलाकर उसी गांव में रहने लगी। सभी गांव वालों ने अपने लिए एक नई टीवी खरीद ली। करण जिस स्कूल में पढ़ता था वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक था, इसलिए उसे अब एक नए स्कूल में जाना था। सेशन शुरू होने से पहले करण के माँ बाप ने उसका नए स्कूल में एडमिशन करा दिया। करण बहुत मिलनसार लड़का था, इसलिए उसने वहां जाते ही कई दोस्त बना लिए। उनमें से उसके बेस्ट फ्रेंड बने राजू और रीना। एक दिन रिसेस में बाथरूम चलते हैं। हाँ चल। दोनों चल पड़ते हैं। तभी रीना कहती है, अरे तुम लोग उधर कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है उधर वाले बाथरूम में जाना मना है। पर क्यों? सब कहते हैं उसमें कोई चुड़ैल रहती है। यह सुनकर करण और राजू दोनों हंसने लगते हैं और उसी की बाथरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो हम चुड़ैल से मिलकर आते हैं। तुम लोगों को यह मजाक लग रहा है? ठीक है जाओ, कुछ होगा तो मुझसे न कहना। दोनों एक दूसरे को गले में हाथ डाले बाथरूम की तरफ बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें उस बाथरूम की तरफ से एक आवाज आती है, आओ आओ। यह आवाज कैसी है? कौन सी आवाज? अरे कोई आओ आओ कह रहा है शायद। चल अच्छा डराने की कोशिश मत कर, मैं रीना नहीं हूं, मुझे डर वर नहीं लगता। वो आवाज फिर से आती है। इस बार दोनों को सुनाई देती है। तभी एक टीचर उन्हें देख लेता है और आवाज देता है। वो दोनों बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होते हैं और टीचर की आवाज पर जरा भी ध्यान नहीं देते। टीचर भागता हुआ उनके पास जाता है, पर वो दोनों चुड़ैल की आवाज से सम्मोहित हो चुके थे और टीचर को अनदेखा करके वो दोनों अंदर चले जाते हैं। टीचर डर के मारे बाहर ही खड़ा रहता है और कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो, बाहर आओ फौरन, वरना मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा। आओ आओ। यह आवाज सुनकर टीचर भी सम्मोहित हो जाता है और अंदर जाता है। रीना टीचर को भी जब बाथरूम में जाता देखती है तो वो प्रिंसिपल को बताने जाती है। उधर अंदर पूरा बाथरूम बहुत गंदा होता है और चारों तरफ मकड़ी के जाले से दीवारें सजी होती हैं और इसी के साथ वहां एक खतरनाक चुड़ैल हवा में उड़ रही होती है जिसके काले बाल जमीन तक आ रहे हैं। उसके दांत और नाखून भी बहुत लंबे होते हैं। वह जोर से हंसते हुए कहती है,
दिनों बाद शिकार मिले हैं, और वो भी 3-3। आज तो मेरी दावत हो गई, तुम लोगों को खाने में बहुत मजा आएगा। इतना बोलकर वो उन तीनों को मार डालती है, तीनों को खा लेती है। जब तक रीना प्रिंसिपल और गार्ड के साथ वहां पहुंचती है तो बाथरूम के बाहर उसे सिर्फ उन तीनों की हड्डियां ही पड़ी मिलती है।